सबको पाने में देरी हो सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को पाने में देरी नहीं होती महाराज। शिव को पाने में कोई देरी नहीं है। सबको रिझाने के लिए वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, पर शंकर को रिझाने के लिए वस्तुएं भी नहीं चाहिए। आप बहुत सारा पदार्थ भगवान को दोगे तो क्या भगवान रीझेगा? ये भगवान की कथा नहीं कहती है कि आपको देना ही पड़ेगा। ये तो एक लौकिक बात हम लोगों ने बना कर रखी है कि भगवान हमारा ये काम कर देंगे तो हम भगवान को ये दे देंगे। भगवान ने कभी आकर कहा कि तुम मुझको कुछ दो? भगवान कभी आकर आपके सामने बोला हो कि मुझे ये प्रदान करना, मुझे ये दे देना? तो भगवान कभी नहीं कहेगा आपके सामने आकर। भगवान कभी तुम्हारे सम्मुख में जाकर नहीं कहेगा कि मुझे ये दिया जाए, मुझे नहीं चाहिए कुछ। अपने मांगने में अपने परिवार का, अपने विश्व का, अपने क्षेत्र का भी कल्याण होना चाहिए, अपने मांगने में हो। और जब अपने मांगने में हम हमारे क्षेत्र का भी कल्याण सोचे, हमने केवल अपने लिए, अकेले के लिए नहीं मांगा। हम भगवान से केवल अपने लिए ही नहीं मांग रहे, हम भगवान से ये भी कह रहे हैं कि हे परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, एक यही बस प्रार्थना, दुखी ना हो कोई आत्मा। हम भगवान से अगर कुछ कह रहे हैं, हम भगवान से अगर कुछ मांग रहे हैं, तो भगवान से केवल इतना कहेंगे कि संसार का कोई मानव दुखी ना रहे, कोई दुखी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे। अब हम अगर भगवान से कहें कि भगवान आप केवल हमको सुखी कर दो, तो वो भी श्रेष्ठ नहीं। क्यों? तुम्हारे पास में अगर कोई भूखा बैठा हुआ है और आप रसगुल्ला खा रहे हो, आप भोजन कर रहे हो, पास में कोई भूखा बैठा रहेगा तो आपको वो रसगुल्ला, आपको वो भोजन अच्छा लगेगा क्या? नहीं, आपको उस भोजन में स्वाद नहीं आएगा, आपको वो रसगुल्ला श्रेष्ठ नहीं लगेगा, क्योंकि पास में कोई भूखा है। और यदि आपके पास में कुछ भोजन का पदार्थ है, कुछ ज़्यादा रखा है, तो आप उसको भी दे दोगे, लो तुम भी खा लो। तुम्हारे खाने से आपका भी पेट भराएगा और हमारा मन भराएगा। हम खाएंगे, मना नहीं, पर पेट आपका भी भरा जाएगा। आप भी लीजिए, थोड़ा सा पा लीजिए, इसके पाने से सुख की अनुभूति आपको होगी। पहले का एक नियम था ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, आप लोगों ने स्मरण किया होगा, करा कि ना करा हमको नहीं मालूम, पर आस्था चैनल के माध्यम से ये जरूर कहूँगा कि आपने सुना होगा, आपने स्मरण किया होगा कि अतिथि देवो। अगर हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि आया है, हमारे दरवाजे पर कोई पहुंचा है, हमारे दरवाजे पर अगर कोई मेहमान आया, कोई अतिथि आया, कोई अन्य व्यक्ति आया, और उसको हमने अगर पेट भर कर भोजन करा दिया, उसको हमने श्रेष्ठता का सुख दे दिया, तो संसार का कोई सुख ऐसा नहीं जो आपके घर में नहीं पहुंचे। अब आज के ज़माने में भले लोग थोड़ा सा डरने लगे कि भाई मेहमान को कौन बुलाए, 4 मेहमान इकट्ठे हो जाएं तो बहुओं का टेम्परेचर ऊंचा नीचा हो जाए, ये आज की बात है। पर प्रथम का जो सुख है, सारे पुराणों को अगर आप उठाकर देखेंगे तो अतिथि देवो भव। जो अतिथि हमारे यहाँ आ रहा है, जो भले पड़ोसन 50 बार आ रही है, भले नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले, हमारे दरवाजे पर अगर किसी का पांव पड़ा है तो वो आपका अतिथि है, भले पड़ोसन 25 बार क्यों ना, वो आपका अतिथि। और उस अतिथि को भोजन करा देना, उस अतिथि का सम्मान कर देना, उस अतिथि का आदर कर देना,
क्या मिलेगा उससे, क्या प्राप्त होगा? शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा कोई पदार्थ नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो किसी के आदर करने के बाद आपको प्राप्त ना होती हो। अतिथि देवो भव का मतलब केवल बोलने से मतलब नहीं है। देव भव मतलब अतिथि देवता है। देवता है मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इसको कुछ दिया है, इसको अगर कुछ किया है, इसके लिए कुछ प्रदान किया है, तो उसका सुख आपके खाते में जुड़ गया। आपने जैसा दिया वैसा उसको मिलेगा, वैसा आपको प्राप्त होगा। अब लोगों को लगने लगा कि हम कहाँ, मम्मी के रिश्तेदार आए तो मम्मी पूछे, पिताजी के रिश्तेदार पिताजी पूछें, और हमारे रिश्तेदार आए तो हम पूछें। ये आज की विचार, आज की धारणा है लोगों की। पर पहले ऐसा नहीं था। अगर किसी के भी मेहमान आए हैं, किसी के भी अतिथि आए हैं, तो उसका आदर होता था, उसका सम्मान होता था, उसका सत्कार होता था, उसका आदर किया जाता था, क्योंकि उनको करने से उस फल की प्राप्ति हमारे पास भी हो। पर मान लो अतिथि का यदि अपमान हो गया, आया हुआ कोई व्यक्ति भूखा रह गया, तो फिर दोष किसको लगेगा? जिसके दरवाजे पर वो आया, जिसके द्वार पर वो पहुंचा है। दोष आपको नहीं लगेगा, दोष द्वार को लगेगा। दरवाजे पर भगवान विष्णु के दरवाजे के द्वारपाल हैं जय विजय। भगवान शिव के भी दरवाजे के द्वारपाल वीरभद्र आदिकादिक है। माता लक्ष्मी के दरवाजे के द्वारपाल भी हैं। माँ आद्यशक्ति जगदम्बा के दरवाजे के द्वारपाल भी हैं। राधा रानी के दरवाजे के भी द्वारपाल हैं। भगवान कृष्ण के दरवाजे के भी द्वारपाल हैं। तो द्वारपाल का मतलब ये नहीं होता कि तुमने किसी को पैसा देके दरवाजे पे खड़ा कर दिया हो कि यहाँ खड़े रहना दोनों, 5,000 रुपये महीना तुमको देंगे, 5 इधर वाले को 5,000 इसको देंगे, और ऐसा तलवार लेकर डंडा लेकर खड़े रहना हो, बंदूक लेकर। तो इसका मतलब केवल ये नहीं होता कि तुमने द्वारपाल खड़ा कर दिया तो द्वारपाल। द्वारपाल का मतलब अच्छे से समझना कि द्वारपाल किसको कहा गया। द्वारपाल तुम किसी को पैसा देकर खड़ा करो वो द्वारपाल नहीं है, किसी को धन देकर खड़ा करो वो द्वारपाल नहीं है। द्वारपाल का मतलब ये होता है कि जिस दरवाजे से आप प्रवेश करे हैं, उस दरवाजे पर जो 2 फाटक होते हैं, उस दरवाजे पर जो 2 चौखटें होती हैं, उस चौखट के भाग को ही द्वारपाल कह दिया गया। और वहां पर ऐसा कोई संसार का मानव नहीं है जिस संसार के मानव के दरवाजे पर कोई ना कोई द्वारपाल ना हो। प्रत्येक मनुष्य के घर पर अगर चौखट लगी है तो चौखट पर द्वारपाल हैं। ये जो पत्थर की जो चौखट होती है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा लगेगा लोगों को कि महाराज जी आप बोल रहे हैं, पर वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अच्छे से वास्तुशास्त्र को पढ़ेंगे, निकालेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो आपको ज्ञात होगा कि लकड़ी की जो चौखट होती है उसमें द्वारपाल का महत्व होता है। पत्थर की पेलरिंग कराकर जो चौखट तैयार करी जाती है उसमें द्वारपाल का भाव समाप्त हो जाता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुख्य दरवाजा, आपका मेन दरवाजा, आपका जो द्वार है, उस द्वार पर आप कुछ भी कर इसलिए आज के ज़माने में कह दिया जाता है कि आप एक काम करो कि अगर मान लो आपने लकड़ी का चौखट नहीं लगाया है, लकड़ी की चौखट नहीं तैयार करी है, तो कह देते हैं कि इसमें यहाँ पर बंदरवाल बांध दी जाए, पत्ते बांध दिए जाए। बंदरवाल बांधने का महत्व ही यही है कि आप उस लकड़ी की चौखट को जब लगा देते हैं तो उस पर द्वारपाल आकर विराजमान हो जाते। अब कौन द्वारपाल? कौन द्वारपाल विराजमान? तो कहा ये द्वारपाल दिखते नहीं है, ये दरवाजे के द्वारपाल दिखेंगे नहीं। हिंदू धर्म में पहले नियम था, हमने तो महाराष्ट्र में आज भी देखा है, गुजरात में भी देखा है। पहले हिंदू धर्म में नियम था, थोड़ा थोड़ा हमारे मध्य प्रदेश में भी हमको देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, आदिकातिक उत्तराखंड में भी प्राप्त होता है, साउथ में भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है कि प्रतिदिन घर की माताएं घर के दरवाजे के बाहर जाकर पानी को छींटती हैं और थोड़े से आटे को लेकर, रंगोली को लेकर दरवाजे के सामने बना देती हैं। किसके लिए बना रही हैं वो दरवाजे पर रंगोली? वो दरवाजे पर सुंदरता किसके लिए कर रही हैं? वो किसके लिए इंतजार कर रही, किसकी बाट जो रही, किसके लिए प्रतीक्षा कर रही?
कोई दूसरा नहीं, अतिथि देवो भव। अर्थात दरवाजे पर जो चौखट बनी हुई है, दरवाजे पर जो द्वारपाल विराजमान है, वो द्वारपाल कौन है तो कहाँ वो दिखते नहीं है, वो नजर नहीं आते, वो दिखेंगे नहीं। वो केवल आपके द्वार पर खड़े होकर तुम्हारे दरवाजे पर से अगर कोई भूखा जा रहा है तो वो द्वारपाल उसका दोष देते हैं। किसको मालूम है कि आपने दान करा, किसको मालूम है कि आपने पुण्य करा, किसको मालूम है कि आपने सत्कर्म करा, किसको मालूम है कि आपने भगवत स्मरण किया। वो केवल एक का खाता, वो है द्वारपालों का खाता। क्योंकि दरवाजे पर कोई आया और आपने उठाकर कुछ दिया तो दरवाजे के द्वारपालों ने वो देख लिया। दरवाजा उसकी साक्षी है, द्वार उसकी साक्षी है कि इन्होंने कुछ दिया है, इन्होंने कुछ प्रदान किया। जब कोई व्यक्ति मरता है, अभी ये कोरोना महामारी के अंतर्गत मरे तो घर तो नहीं लाए, डायरेक्ट ले गए, वो तो एक अलग बात हो गई, उसको छोड़ दो। पर अगर आप अंदाजा लगा कर देखेंगे तो जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरने वाले व्यक्ति को भले एक्सीडेंट से मरा हो, सुसाइड करा हो, कुछ भी करा हो, अपनी मौत से मरा हो, मृत्यु आदि से, जब वो मर गया किसी कारणवश तो उसको सबसे पहले घर पर लेकर आया जाता है। गरुड़ पुराण कहती है 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर रहती है। गरुड़ पुराण का संवाद कर रहा है 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर। और जब 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर रह रही है, 10 दिन तक जीवात्मा वहां निवास कर रही है, 10 दिन तक जीवात्मा वहां पर रह रही है, तो उसके पास में हिसाब तो पूरा होगा ना। उस दरवाजे पर से, उस द्वार पर से, उस बॉडी को, उस शरीर को जो मर गया है, देवलोक गमन जो कर गया है, स्वर्ग चले गया, वैकुंठवास जिसका हो गया, उसको दरवाजे से लेकर जाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस द्वार पर के, द्वार के जो द्वारपाल हैं, वो उसका हिसाब, उसका चिट्ठा उसके साथ भेजते हैं कि इतना इसने दान किया, इतना इसने पुण्य करा, इतना इसने सत्कर्म करा, इतना इसने स्मरण किया है, दान किया है, पुण्य करा है, सत्कर्म करा है, भजन किया है, कीर्तन किया है, नाम जाप किया है। ये उसके अंतर्गत उसको बता देते हैं कि इसने इतना किया है। इसलिए द्वार की बड़ी महत्वता है, दरवाजे की बड़ी महत्वता। उस दरवाजे का, उस द्वार का जो महत्व है, द्वार का जो क्रम है, वो कुछ साधारण नहीं है। अब एक बात और समझ लीजिए अच्छे से, किसी भी मंदिर में आप प्रवेश करें, किसी भी मंदिर में जहाँ तुम्हारी मर्जी पड़े, उस मंदिर में आप अगर प्रवेश कर रहे हैं, जिस मंदिर में आप जा रहे हैं, और वहाँ पर अगर चौखट है, चौखट भी ज़्यादा चौड़ी ना हो, छोटी चौखट हो, तो प्रयास करना कि उस चौखट पर लात ना रखें। प्रयास करा करो कि चौखट पर लात ना रखें, उस चौखट को नमन करो। पाँव नहीं रखना, उस चौखट पर अपना सिर रखना। क्या रखना है? अपना मस्तक, अपना शीश उस चौखट पर रख दिया। वो कहे ना, तेरी चौखट पे ओ भोले बाबा, सिर हमारा झुकाई रहेगा, जब तलक तुम नहीं दोगे दर्शन, सिर हमारा झुकाई रहेगा। आप जो चौखट है उसको लांघने का प्रयास करा करो कि हमको इसको लांघना है। चौखट पर चरण रखने की जगह, चौखट पर पांव रखने की जगह प्रयास करा करो कि इस चौखट पर हमारा शीश रखा है। क्यों? उसका क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है? उसका एक कारण, जिस चौखट पर आप अपना मस्तक रखे हो, प्रणाम करे हो, जो द्वारपाल खड़े हैं, वो द्वारपाल आपसे धन नहीं ले रहे हैं,
और सरल भाषा में ये संवाद अपन बाद में कह सकते हैं, पर अपन एक सरल भाषा में, बैंक में अंदर नहीं जाने दे रहा है, चौकीदार खड़ा, चौकीदार मतलब द्वारपाल। फैक्ट्री में अंदर नहीं जाने दे रहा है, द्वारपाल खड़ा है। मंदिर के अंदर नहीं जाने दे रहा है, द्वारपाल खड़ा है। क्या करोगे? और तुम्हें जाना जरूरी है। 500 का नोट निकाला, किसको दिया? जम के बोलो, उसी द्वारपाल को। द्वारपाल को दिया तो वो अंदर भेजेगा कि नहीं भेजेगा? अंदर से बोल के आएगा, सर कोई आया हुआ। अब यहाँ सीधी सीधी बातें, भगवान कृष्ण के दरवाजे पर सुदामा जब जाकर पुकारे, आवाज लगाई, चौखट पर पहुंचकर आवाज लगाई। वो एक भजन की लाइन गाते ना कि अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब हो गया है। भटकते भटकते ना जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया। अब द्वारपाल से क्या कह रहे हैं? क्या लाइन है? न तन पे न तन में पगड़ी, न धन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। द्वारपाल गया था अंदर। अरे बोलो तो, तुम कैसे भी कपड़े पहनकर किसी द्वारपाल से जाकर कह दो कि भाई हम तो बहुत गरीब है रे, हम बहुत तकलीफ में हैं, तुम अंदर जरा जाकर मंत्री जी से कह तो दो, तो द्वारपाल जाएगा? एक बार फिर से गाओ। ना सिर पे है पगड़ी, न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। अच्छा, द्वारपाल एक बात और कहते हैं, इनके जैसे ढेर आते हैं और जो भी आते हैं वो कृष्ण का मित्र बताते हैं। अब तुमने कहा ना वो सेठ जी से जाके बोलो हम उनको पहचानते हैं, हमारा नाम बोल देना, हो हमारा नाम भैरू सिंह, बोलो जरा जाके बोलो। अब ये सारे द्वारपाल एक दूसरे को देख के हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? कि बताओ, इसके जैसे तो ढेर आए रे रोज, ऐसा कजन कितना भैरू आए है? ना जाने कितना आता होगा। फिर भी अब कहा, न तन पे जामा है, न सिर पे पगड़ी है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो द्वारपाल उतने में समझ गया ये तो खुद मांगने आया है। अंदर जाने देगा तुमको कि सेठ जी से कहो हमारा नाम ये है? भले भेरू नाम हो तुम्हारा तो कौन पहचानेगा? हाँ, एक कथा के माध्यम से जरूर पहचान जाएगा कि भेरू बोलते तो मतलब सियोर वाला महाराज का पहचान वाला है, पर बाकी के तो कोई पहचानेगा कि ये आया है, इसको कोई पहचानता? कोई नहीं पहचाने। अब द्वारपाल से तुम जाकर कहो तो कहो कि हमारे को कुछ भी नहीं है साहब, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे सेठ जी से मिलवा दो। कौन मिलने देगा? कोई नहीं, कोई नहीं मिलने देगा। फिर बहुत से संवाद, बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ। तब आखिरी में जैसे सुदामा जी ने द्वारपाल को कहा था, ये मत सोचना कि मैं कृष्ण से कुछ लेने आया हूं, वो तो उनकी कुछ वस्तु मेरे पास में है, देने आया हूं। मैं उनको कुछ देने आया हूं। तब इनकी बुद्धि में बैठा कि मतलब देने आया है तो मतलब जरूर कोई बात, पर शरीर से तो लग ही नहीं रहा कि ये कुछ दे पाएगा। शरीर से तो लगता ही नहीं है कि ये दे सकेगा। सोमानी जी, एक बात हम कहने में पीछे ना हटेंगे महाराज। एक बार सालों हो गए होंगे, लगभग 20-22 साल पहले की बात है, नर्मदा जी के घाट पर बुधनी में श्रीमद् भागवत कथा थी, 22 साल पहले। अब एक बूढ़ी अम्मा
जो नर्मदा जी के घाट पर भिक्षा मांगती थी, कटोरा लेकर एक सफ़ेद साड़ी पहनकर भिक्षा मांगती थी बुधनी घाट पर। अब कथा का समापन के 2 दिन पहले वो आई और क्या मेरे को कथा हो गई ना महाराज जी, तो आखिरी दिन भंडारा करना है। हमने कहा भंडारा तो करोगे पर इतना धन कहाँ से आएगा, अपने पास भी नहीं दादा, और ना बेचारा जो कथा करा रहे उनके पास इतना धन, भंडारा कहाँ से करेंगे। नहीं नहीं वो तुम चिंता मत करो, तुम तो बस कल आज माइक पे बोल देना कि आखिरी दिन भंडारा। अब हम भी छोटे, अब बुढ़िया के कहने में आ गए, बोल दिया माइक से कि भंडारा आखिरी दिन। अब आखिरी दिन भंडारा, अब वो जो महिलाएं कथा करा रही थी और कुछ लोग तो कहे गुरुजी आपने क्यों बोल दिया कि भंडारा का। हमने कहा डोकरी बोल के गई। वो बोली बुढ़िया अम्मा, अरे वो तो खुद घाट पे बैठ के भीख मांगती है, भिक्षा मांगती है, दिन भर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर कहती है, और तुमने उसका क्या नाम मान लिया। अब हमने कहा मान तो लिया, अब नर्मदा मैया जाने और डोकरी जाने, तो हम तो अब भंडारा के तैयार। अब ये क्या माताएं क्या 5 किलो आटा में लिया, उन्हें रवा में लिया, उन्हें घी में लिया, उन्हें अपन सेक लेंगे, हलवाई को बुलाएंगे तो 5,000 रुपये अलग लग जाएंगे, 5,000 रुपये अपने बचा। अब बेचारी महिलाएं तो महिला रहती है, महिलाएं तो जैसे कि कोई श्री राम मंदिर महिला मंडल है ग्राम सिरसोद से, जिला खंडवा से। अब ये महिला ऐसी हैं कि ये दिन रात मजदूरी करती हैं, 5-5, 10-10 रुपये इकट्ठे करे इन्होंने, और 5-5, 10-10 रुपये इकट्ठे कर कर इन्होंने 5,000 रुपये विठले सेवा समिति को मंदिर निर्माण में भेजे। अब इनसे कहा गया कि ये पैसे आप भेज रही हो, इससे अच्छा दूसरे के हाथ से भेज रही, तुम लोग आ जाती हैं, दे जाती हैं, उसमें किराया लग जाएगा, हमारे पास इतना नहीं कि हम यहाँ आ सके, इसलिए हम किसी के माध्यम से भेज दिए। ये प्रेम है, ये करुणा। अब हमने कहा कि सब इकट्ठा कर लिया। माताएं तो माताएं, जब कोई कार्यक्रम करती हैं तो हो सकता है इतना उनके पास में नहीं हो पाता, इतना धन नहीं होगा, तो उन्होंने इकट्ठा करा थोड़ा बहुत आटा चावल दाल। अब कथा को समापन होने में 2 दिन थे। छठे दिन हमने कहा जाओ जरा अम्मा को देख के आओ, वो बूढ़ी अम्मा कहाँ गई, तो क्या आज तो है ही नहीं पूरे घाट पे। हमने कहा अच्छे गए थे राम जी। अब वो 5-10 किलो आटे की पूड़ी में और इतने से और इतनी पब्लिक और सारा नगर में माइक पे, पहले बड़ा बड़ा चोंगा लगता था, आजकल तो बक्से की आवाज़ कितनी दूर जाएगी, यहीं तक थोड़ी दूर तक, पर वो क्या बोलते भोपू चीलम चांगा चोंगा, अब वो लगा, वो में सारा गांव में सूचना हो गई। गए राम जी। अब छठवें दिन की पूरी कथा हो गई, 2 बजे से 5 बजे तक। हमने फिर किसी को भेजा, मैंने आशीष देख के आ रहे बुढ़िया है कि नहीं, तो क्या वो तो पत्ते ही नहीं उसके। अब छठे दिन की रात्रि को 10:30 पौने 11 बजे वो धर्मशाला का दरवाज़ा बजाई और बजाकर आवाज़ लगा के बोली मैं ऑटो में सारा सामान बल लाई। हमने कहा भगवान आशीष चलो रे, ऑटो भी देख लो और सामान भी देख लो। जो नीचे गए जाकर देखा तो एक लोडिंग ऑटो में सामान पड़ा हुआ था, और बुढ़िया ने हमारे हाथ में उस समय 22 साल पहले 5-5 के नोट की 2 गड्डी ला के धर दी कि कोई भी कन्या बिना दक्षिणा के नहीं जाए, सबके दे दो। अब हमने पूछा तो तुम्हें यहाँ कहाँ से लेके आई, तो क्या होशंगाबाद गई थी ना लेने के लिए। अच्छा, तो यहाँ छोड़ने कौन आया? बैंक वाले आए। बैंक वाले यहाँ छोड़ने आए? हाँ। भले दिखे कैसा भी, अगर आपका विश्वास प्रबल है, विश्वास अगर प्रबल है। आज एक कोई राजस्थान से जैन परिवार का फोन था, जैन परिवार है, कहे हम हमारा नाम नहीं ले सकते, ना हम सामने बैठकर कथा करवा सकते, पर एक निवेदन करेंगे कि मेरा पति इतनी बड़ी बीमारी में पड़ा हुआ था कि सारे डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए थे, पर मेरा कोई रिश्तेदार बेंगलोर में रहता है, उसने कहीं किसी के मुख से सुना था कि एक उपाय ये वाला कर लो, हो सके ठीक हो जाए। वो पति ठीक हो गया, एक कथा करवाना है, वो कहीं पर भी हो, पर मैं ना दिखूं और ना मेरा परिवार दिखे और ना नाम आए, कथा कर दो बस। विश्वास अगर है, भरोसा है, तो शिव सम्मुख में है। खुशियां घर के अंदर दरवाजे से प्रवेश करती है साहब।
और उस दरवाजे को खुशी देने वाला कोई दूसरा नहीं होता, वो आप हो। ना सीहोर वाला महाराज होगा, ना संसार का कोई महाराज होगा, वो खुशियां देने वाले आप हो गए। आपने अगर अपने दरवाजे से खुशियां दी है तो संसार का कोई मानव नहीं जो आपकी खुशियों को रोक सके। आप एक कटोरी चावल का दान देते हो, एक बोरी चावल मेरा देव अधिदेव महादेव आपके घर में भेज देता है। खुशियां आप दे सकते, दूसरा नहीं देगा। दरवाजे पर खड़े हुए द्वारपालों को आज द्वारपाल भी सोच रहे हैं कैसा स्वरूप है, ये कोई स्वरूप है अंदर प्रवेश करने का। फिर भी उन्होंने कहा हमारे पास में कुछ है देने के लिए। तो उन्होंने पूछ लिया क्या है तुम्हारे पास देने के लिए, तो उन्होंने पोटली दिखा दी, ये देखो सामान रखा। हो तब एक द्वारपाल अंदर गया, जाकर कहा नातिक भिक्षुक खड़ा, नातिक भिक्षुक खड़ा, विप्र सुदामा नाम, हमें बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से काम। तब हमको लगा कि उसने मांगा कुछ नहीं है, वो देने की बात कर रहा है, वो देने की बात कर रहा है, ये हमको ज्ञात है। ठीक है, तब समझ में आ गया। तो आप किसी बैंक में, किसी ऑफिस में, किसी जगह पर जा रहे हो, दरवाजे पर द्वारपाल है, दरवाजे पर कोई चौकीदार खड़ा हुआ है, आप उससे कहोगे, गिड़गिड़ा कर कहोगे कि मेरा ये कपड़े फटे हुए हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, मैं बहुत गरीब हूं, तो द्वारपाल अंदर जाने देगा? अरे बोलो जम के, नहीं जाने देगा। आप कितनी भी विनती कर लो, कितना भी निवेदन कर लो, हाँ कहीं का हृदय पसीज जाए तो बात दूसरी है, पर कोई आपको अंदर जाने नहीं देगा। पर एक चतुरता अपने पास में रखना, 500 का नोट निकाल के उसके हाथ में धरना, रोकेगा? अरे रिश्वत तो यहां भी चलती है, तो रिश्वत वहां भी चलती है, बस अंतर है यहां 500 और 2000 की चलती है, वहां 108 मनके की चलती है, बस अंतर इतना है। यहां 2000 के नोट की चलेगी, यहां 500 की चलेगी। उसके यहाँ अगर रिश्वत चलेगी तो नीचे जो तुमने माला जपी है, 108 मनके की जो माला का स्मरण किया है, नाम जाप किया है, शिव नाम लिया है, भक्ति में जो तुम डूबे हो, बस वही चलती है, कोई दूसरी नहीं। एक बात हमने पहले कथा में कहा था, वो छत्तीसगढ़ में कथा थी, जब कहा था कि 108 पर फोन करोगे तो एम्बुलेंस आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो तो जम के, आए ना? जब 108 पर फोन किया तो एम्बुलेंस आ गई, 108 पर फोन करा तो डॉक्टर आ गए गाड़ी लेकर। तो 108 के मनके की माला जपोगे तो वो नारायण आएगा कि नहीं आएगा? उसको भी तो मालूम है कि ये बुला रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। एक गाड़ियों के पीछे एक लाइन लिखी रहती है, प्रत्येक गाड़ी के पीछे एक लाइन लिखी रहती है, वो क्या बोलते हैं, दूरी बनाकर रखो, लिखा रहता है। क्यों ड्राइवर साहब, क्या लिखा रहता है? यही लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? कृपया दूरी बनाए रखें। ये केवल गाड़ी की दूरी से मतलब नहीं है, हर व्यक्ति के लिए लिखा हुआ है। काम, लोभ, वासना, आसक्ति, तृष्णा, ये सब से दूरी बनाकर चलोगे तो रास्ता प्रेम से कटता जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा और मंजिल मिल जाएगी। अगर दूरी नहीं बनाई, कहीं पर भी फट, दूरी बनाकर रहोगे, डिस्टेंस बनाकर चलो। थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप चल रहे हो, क्यों ना होगा? काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब दूरी बनाने के लिए ही है। थोड़ी थोड़ी दूरी बनाए। तो दरवाजे के द्वारपाल को अगर आपने 500 दिए तो उसने स्वीकार किया। उसी तरह जब
भगवान के मंदिर में हम प्रवेश करें, भगवान की चौखट पर हम जाएं, भगवान के दरवाजे पर हम जाएं, शिव के द्वार पर हम जाएं, राम के द्वार पर हम जाएं, कृष्ण के द्वार पर हम जाएं। भगवान की चौखट पर जब हम पहुँचें तो प्रयास करना चौखट पर पाँव रखने की जगह चौखट पर अपना सिर रखना, जिससे भगवान के जो द्वारपाल हैं वो जान जाएं कि इसने मुझे रिश्वत दे दी। कौन सी रिश्वत? अपने मस्तक को नीचे झुका। ये बहुत भरा हुआ घड़ा है। कौन? अरे बोलो तो, ये खोपड़िया। ये जो मस्तक है, जो ये मस्तक है, ये बहुत भरा हुआ घड़ा है, बहुत भरा हुआ घड़ा। अब काय काय से भरा हुआ है? अहंकार, लोभ, कितना भरा है कि जिस जगह तुम बैठ गई उस जगह कोई दूसरी आके जरा सा डिस्टर्ब कर दे तुम्हारी। अब वो इतनी जगह में से घुस के आ तो गई, अब आ गई है तो अब इसको कहाँ भेज, तो थोड़ी चलो सरक जा, कोई बात नहीं, आ गई ना तू, और बड़बड़ मत करना, आ गए ना बस बहुत है। अब उसमें भी 3 घंटे की कथा, वो में ऐसी बैठी पुतली बाई बन गई। भगवान भी सोच रहा भगवान कहाँ, अब वो आ तो गए ना बस, ठीक है। उसके द्वार पर पहुंचने के बाद ये मस्तक, ये बहुत भरा हुआ घड़ा, इसमें अहंकार सबसे ज्यादा भरा हुआ है, इसमें लोभ भरा हुआ है, इसमें तृष्णा भरी हुई है, इसमें आसक्ति भरी हुई है, इसमें इतना मोह भरा हुआ है कि ये खाली होने को तैयार है। और ये भरा हुआ घड़ा भगवान के मंदिर में जब प्रवेश करो, पांव चौखट पर मत रखो, चौखट पर ये शीश भगवान के रख दो, इस भरे हुए घड़े को वहां पर उंडेल दो। उंडेल दिया, जो भरा था वो सारा जम के तो बोलो खाली हो गया। अब ये यहाँ खाली हो गया, अंदर जाओगे देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जब दर्शन करोगे, राम और कृष्ण का जब तुम दीदार करोगे, दर्शन करोगे, तब अब इसको भरेगा कौन? वो भरेगा। अपन तो सब उंडे लिया है और अंदर जाके कह भी देना हमने चौखट पे धोख लगा दी थी। अब तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, द्वारपाल खड़े हैं ना, वो सब बोल देंगे अंदर जाके, हे भोलेनाथ ये आई है, दरवाजे पे अपना सिर उंडेला, सब छोड़ के आ गई। अंदर आके एकदम क्लीन, पूरा हंडा खाली है पूरा। अब बाबा कृपा कर। अब ये द्वारपाल का, आजकल जो डॉक्टर है ना बड़े वीआईपी हैं, जितने डॉक्टर है ना बड़े, ये इनके जो असिस्टेंट है ना एक साथ में बैठा रहता है। डॉक्टर तो अपना काम करता रहता है, पर कोई मरीज आए ना तो पहले असिस्टेंट पूछता क्या हो गया, फिर वो कॉपी पे सब लिखता जा, भैरू का पेट दुखे, सब लिखेगा। कितना दिन से दुखी रहा है? 8 दिन हो गया। क्या क्या खाया? गोली के सिवाय सब खाया। अब बोलते कोई दवाई गोली ली? नहीं ली। अच्छा, घूमने फिरने जाओ? हाँ। कहाँ जाओ? ससुराल। ठीक है, तो सब कुछ है। और कोई एक्स्ट्रा सामान खाया? लोग ही हमारा खा गए। हमने एक प्लाट लिया था, उस पर कब्जा कर लिया। डॉक्टर का असिस्टेंट पूछ रहा है, ये पेट की बात चल रही है, जमीन की नहीं। अब उसने सब पूछ लिया। डॉक्टर साहब आए, कुर्सी पे बैठे, हाँ जी। फिर ये मरीज नहीं बोलेगा, असिस्टेंट बोलेगा, साहब इनका पेट दुख है और ये कहीं घूमने नहीं जाए, बस ससुराल गया और ऐसा गया और पेट दुख है, इन्हें कहीं नहीं खाया, इन्हीं का सबने खाया। बस सब बात बताई इन्हें पूरी पूरी। ठीक है, ये टेबलेट लिख दी है, ये लिख दिया है, ये खा ले। अब मरीज तो बेचारा सोच के पड़ा, इतना बड़ा डॉक्टर का नाम सुना था और कह रहे थे डॉक्टर साहब से मिलना है। अब डॉक्टर साहब तो बात ही नहीं करे, मुनि में कर लिया सारा बात। ठीक, इनके तो समय ही नहीं। भगवान दवाई ली, पर्चा कटा, पहुंच शिव कथा कर रही।
इस मस्तिष्क को, इस घड़े को भगवान की चौखट पर उंडेल देना, अंदर जाएगा, भरने की जवाबदारी उसकी है। वो कितना भरता है, कैसा भरता है, क्या क्या देता है, ये जवाबदारी उसकी है। विश्वास कर कर जाओगे। डॉक्टर पर विश्वास कर कर गए, भले वो मिला ना मिला, उसका मुनीम मिला, पर डॉक्टर ने पर्चे पर लिख दिया ये दवाई लिख दो, ये दवाई लिख दो, और दवाई लिख कर दे दी, तुम ये खा लो। उसने सुना भी नहीं है आपको, उसने आपको चेक भी नहीं करा, देखा भी नहीं, ना चेक करा, ना आपसे मिला, बस मुनीम ने कहा ये हो रहा है, उसने दवाई लिख दी। अब दवाई तुमने विश्वास लेकर खाई कि नहीं खाई, खाई तो असर करी कि नहीं करी, थोड़ी बहुत तो करी। उसी तरह भगवान की चौखट पर जाकर अगर विश्वास लेकर गए हो, दरवाजे पर अगर आपने चौखट पर अपने मस्तक को झुका दिया है, तो जो द्वारपाल हैं वो अंदर जाकर कह देते हैं कि इसको तकलीफ क्या है। वो आपको नहीं कहना है, मस्तक झुकाते ही मालूम पड़ जाए कि इसको तकलीफ क्या है। एक इतना सा बच्चा 5 महीने का, 5-6 महीने का बच्चा रोए जाए रोए जाए रोए जाए, तो वो मुंह से बोले कि मम्मी हमारा पेट दुखी रहा है। अरे बोलो तो, बोले क्या कि मम्मी मेरा सिर दुख रहा है। छोटा सा बच्चा 5 महीने का, पर जब रोता है तो माँ समझ जाती है इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है। गुरु के आगे, माता पिता के आगे, परमात्मा के आगे, घर के बुजुर्ग के आगे जाकर रोने की जरूरत नहीं। तुम बस पहुंच जाओ, आपका चेहरा पढ़कर बता देगा कि इसको तकलीफ क्या है, इसको क्या चाहिए। जा बस बाबा से विनती कर, निवेदन कर, कुबेरेश्वर महादेव से विनय कर कि बाबा तेरी धरती पर आई हूं तो उससे प्रार्थना करती हूं। मैंने सुना है कि 3 महीने में यहाँ जो आता है वो वापिस आता है तेरे दरबार में, बस वो विश्वास लेकर आई हूं, मेरा हो जाए काम, मैं वापिस से जाऊं। यह एक विश्वास वाली बात, ये भरोसा, ये दृढ़ता। आज एक बच्चा कोई जयपुर से आया हुआ है, राजस्थान से आया, वो इतना खुश था कि मेरे टिकट, मेरा कोई काम नहीं हो रहा था पर टिकट हुआ। कहीं बैठा हो तो जरा देखना, वो बच्चा, वो बालक, मेरा टिकट, वो आया हुआ, केवल मेरा टिकट हुआ। मैं कहूंगा उसको माइक देना जरा सा। उसको देखा रहिए जरा। वो कह रहा था मेरा केवल टिकट हुआ है आने का, और बाबा ने ऐसे ऐसे कर दिया कि नमः शिवाय। इधर खड़ा जाओ दीवार के पास। जी कहाँ से आए आप? मैं जोधपुर राजस्थान से। जोधपुर से आए, कब आए? मैं कल आया हूँ दोपहर में जी। और जब निकलने के लिए टिकट बना मेरा, पहले कोई काम नहीं हो रहे थे और टिकट बनते ही ऐसा काम शुरू हो गया, सारे काम मतलब अपना फ़ोन पे फ़ोन, 10 लोगों के कॉल आ रहे हैं, जैसे बाबा ने मेरे को सेल पे लगा दिया हो वैसी भीड़ लग गई है। बाबा की कृपा, धन्यवाद बहुत। धन्यवाद। कृपा शिव करता, यहाँ कोई कृपा करने वाला नहीं, बस उस पर भरोसा रखिए, उस पर विश्वास रखिए। दुनिया का सारा काम आप आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, मैं तो बाबा से निवेदन करूंगा, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, बस विश्वास रखकर सुनना, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा वहां बैठे बैठे ही तुम्हारा कल्याण कर देगा। ना कहीं जाना ना आना, तुम तो स्मरण में डूबे रहो, बस भक्ति में लगे रहो, बस बहुत। उसकी चौखट पर जाकर बस मस्तक झुका लिया आपने, नतमस्तक हो गए, अहंकार चले गए। सोमानी जी, लाठी जी, श्री जी बाबा के अगर आपने दर्शन करें, नाथद्वारा वाले श्रीनाथ जी के दर्शन, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, आपने श्रीनाथ जी के दर्शन करे होंगे, श्री जी बाबा के, नाथद्वारा वाले मेरे ठाकुर के दर्शन करे होंगे। उनकी नाक पर एक मोर जैसा होता है जिसको कहते हैं नक बेसर, नाक पर मोती लटकता रहता है नाक के ऊपर से, उसको कहते हैं नक बेसर। नक बेसर का मतलब क्या होता है? नाक पर लगा हुआ है। नाक क्या है?
नाक क्या, नासिका को कहते हैं, हम कहते हैं नाक वाला व्यक्ति, अहंकार का प्रतीक, नाक वाला व्यक्ति अहंकार। तो नाक क्या है? अभिमान। और बेसर मतलब जिसका अभिमान समाप्त हो गया, जो बेसर हो गया, वही भगवान के इस नासिका तक पहुंच पाया है, भगवान के करीब पहुंच पाया है। बेसर हो जाना, बेसर, अहंकार से मुक्त हो जाना, अभिमान से छूट जाना। और जिस समय हमारा अभिमान, हमारा अहंकार समाप्त हो जाए, तो निवेदन केवल इतना कि भगवान की चौखट, भगवान का द्वार, भगवान के दरवाजे पर आप किसी भी मंदिर में जाए, आप जिस शहर में कथा सुन रहे हो, जिस गांव में सुन रहे हो, जिस खेड़े में सुन रहे हो, जिस नगर में, जिस सोसाइटी में, जिस घर में बैठकर आप कथा सुन रहे हो, आप किसी भी मंदिर में अगर जाएं तो ये विश्वास लेकर जाना कि मुझे मंदिर के द्वार पर शीश नवाना है, पांव नहीं रखना है, उस चौखट पर, जिस चौखट पर द्वारपाल, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः। घर के बुजुर्ग को कहना नहीं पड़ता, घर के माता पिता को कहना नहीं पड़ता, गुरु के सामने कहना नहीं पड़ता, परमात्मा के दरवाजे पर जाकर कहना नहीं पड़ता कि मुझे ये दीजिए। आप तो उसके सम्मुख में पहुंच जाओ, बस अहंकार को उंडेल कर, छोड़कर, अभिमान को छोड़कर जब उसके द्वार पर जाओगे, देना उसका फर्ज है। वो क्या देता है, कितना देता है, किस तरह से देता है, कहना नहीं है। 3 माताएं गांव की कुएं पे से पानी भर रही थी। उसमें से एक माता बोली, मेरा बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, ऐसा जोरदार फट फट अंग्रेजी बोलता है। आओ। दूसरी बोली, मेरा बेटा तो सीबीएसई कोर्स से पढ़ाई कर रहा है। सीबीएसई कोर्स से? हाँ। तीसरी पानी भरकर बाल्टी में कूद रही थी। इतने में एक बच्चा दौड़ कर आया, उसने प्रणाम करा, माँ एक काम करो, तुम हंडा लेकर आ जाना, मटका, और मैं ये बाल्टी लेकर चलता। बेटा बाल्टी लेकर चला। तीसरे नंबर की माँ ने कहा, मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तुम्हारा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, एक सीबीएसई से पढ़ रहा है, और मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। रुपए पैसे से संस्कार प्राप्त नहीं होते बच्चों को, बच्चों को संस्कार घर से प्राप्त होते हैं। धन देकर कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लेना, बच्चों को वहां संस्कार नहीं मिलेंगे। मैं स्विमिंग सिखाएंगे, तैरना, मैं घोड़ा चलाना सिखाएंगे, मैं कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे, मैं सारी दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके बच्चे को नहीं आती। पर बच्चे को एक चीज नहीं आती, माता पिता और घर के बड़ों के आगे झुकना नहीं आता, और वो किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, वो घर के विद्यालय में सिखाना पड़ता है। और घर की टीचर, घर का जो टीचर है वो घर की माँ है, घर का जो टीचर है वो घर का पिता है, घर का जो टीचर है वो घर के बुजुर्ग हैं, और वही सिखा सकते हैं कि झुकना क्या होता है, प्रणाम करना क्या होता है, आदर करना क्या होता है, सम्मान करना क्या होता है, सत्कार करना क्या होता है। कितने भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ लो, कितने भी अच्छी सीबीएसई कोर्स से पढ़ लो, कितने भी विदेश में जाकर पढ़ लो, पर बच्चों में जब संस्कार होंगे तो जीवन का एक आनंद प्राप्त होगा, जीवन का वो सुख प्राप्त होगा जो होना चाहिए। बच्चे आए, दंडवत करें, प्रणाम करें, हेलो हाय नहीं, प्रणाम करें, नमन करें, दंडवत करें, साष्टांग करें। वो संस्कार कहीं सीखने को नहीं मिलेंगे, वो घर के माता पिता ही दे सकते हैं, घर का टीचर ही देगा। कोचिंग, ट्यूशन देना पड़ेगा। ये मेरा अंग्रेजी में पढ़ता है, ये सी भी है, और ये सरकारी, सरकारी से मतलब ये नहीं कि सरकारी स्कूल। हमारा कहना केवल इतना है कि संस्कार धन से नहीं आ सकता, संस्कार पैसे से नहीं आ सकता। संस्कार अगर प्राप्त होगा तो कुछ विवेकता घर की भी होना चाहिए, कुछ आनंद घर का भी होना चाहिए, कुछ प्रणाम घर का भी होना चाहिए। बेटा इंग्लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। और काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे, क्या करोगे इस धन का, उस संपदा का क्या करोगे।
करुणा, आपकी वात्सल्यता, आपके संस्कार, आपका स्नेह बच्चों को महान बना सकता है, कोई दूसरा नहीं। एक बहू गर्भस्थ हुई, उनके घर के लोगों ने सामने बहुत बहुत बड़े बड़े सारे जो विद्वान हैं उनके फोटो लगाए, हमको पदरावनी पे बुलाए, सबके फोटो लगाए थे कि ये स्वामी विवेकानंद जी हैं, रामकृष्ण परमहंस जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ये हैं। और हमने पूछा आपका बहुत बहुत अब धन्यवाद है जो मेरे हिंदू धर्म के ये आनंद देव यहाँ विराजमान है। किसके लिए लगाएं? बहू के लिए। हमने कहा बहू कहाँ है? ऊपर है। हमने कहा उसके लिए इतने फोटो लगाए तो हम भी चल के एक बार मिल लें, क्या जाए। गए, ऊपर जाकर देखा तो टीवी पे नाटक देख रही थी कुमकुम भाग्य। हमने कहा ये तो उससे पूछा क्यों बेटा, ये फोटो तो नीचे लगाने, तू ऊपर नाटक देख रही? मन नहीं लगता नीचे बिल्कुल। डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट। तो हमने कहा फिर ये फोटो नीचे का ऊपर लाके लगा दो, यहाँ नीचे लगा के रखा है। वो कल लगाया था गुरुजी, पर इसको रात को थोड़ा सा ऐसा बेचैनी लगी तो ऐसा लगा कि फोटो से कुछ गड़बड़ हो, तो हमने नीचे लगा दिया। तो हमने कहा फोटो इसके लिए लगाया था कि और किसी के लिए लगाया था? अब जो औलाद पैदा हुई, जन्म ली, एक कोई उनके यहाँ लाला लाली जो भी हुआ, अब वो रात में इतना रोए, थोड़ी देर गोद में रहे हो तो चुप, जमीन पे सुलाओ तो रोए। अब उनका फ़ोन आया, गुरुजी बच्चे को ना जाने क्या हो गया, खूब रोए। हमने कहा नाटक देखा, उस नाटक में हमेशा 24 घंटा रोती मिले, तो औलाद भी रोतली पैदा हुई। नाटक देख के पैदा हुई है तो औलाद भी ऐसी हुई, उसको भी थोड़ी देर में चुप रहे, फिर थोड़ी देर में आंसू, फिर औलाद भी। अब तुम आशा कर रहे हो कि गुरुजी इसको सुधारते, तो गुरुजी कहीं सुधारे, गुरुजी कहीं सुधारे, इनके नाटक देख के पैदा हुई है। भगवत स्मरण से संस्कारवान 20 वर्ष तक माता पिता बेटे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं, 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। उससे बचने का प्रयास करिए, कुछ श्रेष्ठ संस्कार दीजिए, कुछ अच्छा दीजिए। आने वाली पीढ़ी आपके बच्चे को पहचाने, जगत उसको जाने, तो जीवन का एक सार्थकता उत्पन्न हो, जीवन का एक आनंद उत्पन्न हो। महाराज भगवान की चौखट पर, द्वार पर जाकर इस मस्तक को रख देना, प्रणाम कर देना, शिव की चौखट। और जब शंकर की चौखट पर जाकर इस शीश को रख दोगे, तो जीवन एक आनंदित होगा। जब तलक तुम नहीं दोगे दर्शन, सिर हमारा झुका ही रहेगा। भगवान की चौखट पर जाकर जब मस्तक को झुकाओगे, अहंकार, अभिमान, काम, लोभ, वासना, तृष्णा सब वहीं उंडेल दी जाएगी। अंदर जाओगे, प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर भी द्वारपाल होता है, बस लकड़ी की चौखट होना चाहिए, पत्थर की नहीं। आप सारे घर की चौखट पत्थर की बनाओ, पर मेन दरवाजे पर लकड़ी अवश्य लगाओ, मेन द्वार पर लकड़ी अवश्य। चौखट हो महाराज। सम्मुख में जब हम नमन करें, हम दंडवत करें, हमारा मस्तक जब चौखट पर रखा हो, तो हमारा अभिमान चले गया, अहम समाप्त। जिसके पास जो होता है वो वही देता है, इसका अंदाजा लगा कर रखिएगा। अपने जीवन में थोड़ा सा उतार कर रखिए, रिटर्न बढ़ेगा, थोड़ा सा उतार कर रखिए अपने जीवन में। तुम्हारे पास में जो होगा तुम वही दोगे, तुम्हारे पास में जो होगा आप वही दोगे। दुख बहुत सारा होगा,
तो तुम दूसरे को भी जम के बोलो जरा, दुख ही दो। खुशी बहुत सारी होगी तो तुम भी खुशी ही दोगे। भजन बहुत सारे होंगे तुम्हारे पास में तो तुम भी भजन ही दोगे। और गाली बहुत सारी होगी तुम्हारे पास में तो गाली ही दोगे। जिस व्यक्ति से मिलो उसके बोलने से समझ जाना कि इसके पास में क्या ज्यादा है। जो प्रेम लुटा रहा होगा वो प्रेम देगा, जो धन लुटा रहा होगा वो धन, जिसके पास जो होगा वो देगा। खुश व्यक्ति हमेशा खुशी ही देता है, सुखी व्यक्ति हमेशा सुख ही देता है, और दुखी व्यक्ति हमेशा दुख ही देता है। बहुत दुनिया के सताए किसी व्यक्ति के पास बैठ जाओ, बड़ा दुखी, वो संसार में कभी सुखी हुआ ही नहीं। कभी बहू से दुखी, कभी सास से दुखी, कभी पड़ोसी से दुखी, कभी रिश्तेदारों से दुखी। 24 घंटे दुख ही दुख है उसके, 24 घंटे उसके दुख ही दुख है, केवल दुख। जो होगा वो दिया जाएगा। इसलिए तो कहते हैं आप लोगों से कि कहीं जाकर बैठो तो सत्संग में जाकर बैठो। तो गुरु जी के पास जाके बैठोगे तो कम से कम कुछ मिलेगा। आज तक चैनल खोल कर बैठे हो, 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुन रहे हो, तो जो मिल रहा है, जिसके पास जो होगा वो दे रहा है। कोई बहुत विश्वास करने वाले व्यक्ति के पास, जो भगवान पर बहुत विश्वास करता हो, शिव पर अटूट विश्वास रखता हो, उस व्यक्ति के पास जाकर बैठ जाओ तो तुम्हें विश्वास दे देगा कि कहाँ भटक रहा है, कहाँ जा रहा है इधर उधर, दिन भर डोलता फिरे, नौकरी नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो एक ही बात कहेगा, कहाँ जाए, भगवान का भजन कर, जा शंकर का स्मरण कर, 1 लोटा पानी रोज चढ़ा, शंकर की चौखट को पकड़ ले, छोड़ूंगा नहीं जब तक मेरी नौकरी ना लगेगी। क्यों जाए इधर उधर कि इधर उधर मत डोलो रे, अब भोले के हो लो रे। क्यों डोलो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, कभी ये देवता, फिर वो देवता, फिर यहाँ फिर वहाँ, और देवताओं से काम नहीं चले तो फिर दूसरे धर्म में चले गए, फिर वहाँ फिर आखिरी में सबने लूट लिया। खूब बना बना के ताबीज़ दिया ने, ये दिया ने, वो दिया, खूब लूट के रखा, यहाँ ये ठोक दो, वहाँ वो ठोक दो, हैं। और ये बुद्धि को शंकर की चौखट पे ठोक दो, वो नहीं ठोकते बना। अरे दुनिया का लोग ये ठोक दो दरवाजे पे, वो ठोक दो दरवाजे पे, ये बुद्धि ठोको नहीं शिव जी के दरवाजे पे कि यहीं ठोक के जाऊं मेरी बुद्धि को, अब कहीं नहीं जाएगी। अरे डोलना छोड़ो, हर हर महादेव बोलो, क्या जाए। चित्तवृत्ति से, मन से, दिल से, मन से, आनंद से शिव के होकर दो। माना दुख बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दुख है, मानते हैं। संसार में जन्मे हो तो दुख तो रहेगा, अच्छे से अच्छे को भी दुखी है बेचारा। मिलो तो तुम्हें लगता है कि तुम दुखी हो, तुमसे ज्यादा ढेर पड़े हैं। माना दुख बड़ा है, पर चिंता क्यों करे, कैलाश पे तो महादेव ही खड़ा है, टेंशन की बात नहीं। बहुत बड़ा अगर दुख भी है तो शिव तो है, विश्वास तो रखो उसके चरणों में, उसकी चरणारविंद में। जब तुम्हारा विश्वास जागृत हो जाएगा फिर क्या डोलना, फिर क्या सोचना। क्या सोचना, चौखट पर जाकर सींचना। अपने दरवाजे की चौखट से एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में आपको विवाद करना है, लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, किसी को ताने देना है, गालियां देना है, अपशब्द कहना है, पर हाथ जोड़कर निवेदन है, घर की चौखट पर खड़े होकर कभी किसी को अपशब्द मत कहना, घर के दरवाजे पर बैठकर किसी की निंदा मत करना, घर के द्वार पर बैठकर कभी किसी को गाली मत देना, घर के द्वार पर बैठकर किसी के लिए बुरा मत सोचना। क्यों, जो दिया वही वापस मिलेगा, दरवाजे पर बैठकर मत करना। पहले के राजाओं का चरित्र निकाल कर देखिए,
द्वार पर लड़ते ही नहीं थे, लड़ने का स्थान अलग बनाते थे। अब बताओ कहाँ हस्तिनापुर था और लड़ने गया मैं कुरुक्षेत्र। अब तुम भी जरा एक बार घूम के आना हस्तिनापुर, हस्तिनापुर मतलब दिल्ली, और कुरुक्षेत्र जाना, जाना कभी 150-200 किलोमीटर। तो कहा ये जब हस्तिनापुर में राजा रहते थे, हस्तिनापुर में कौरव रहते थे, हस्तिनापुर में पांडव रहते थे, तो लड़ाई यहीं करना थी, फिर वहां काय को गई है? काय के लिए पहुंचे वहां लड़ने के लिए? नहीं कह देते नहीं हम तो यहीं लड़ेंगे, हमें नहीं जाना, जाओ। तो कुरुक्षेत्र का तो क्या दरवाजे पे मत लड़ो, द्वार पे अगर लड़ोगे तो जिंदगी नरक हो जाएगी। द्वार पर बैठकर निंदा करोगे तो एक दिन तुम्हारी निंदा भी सर्व जगत हो जाएगी। द्वार पर बैठकर किसी को गाली दोगे तो तुमको भी कहीं ना कहीं गाली वापिस, और छोटी नहीं मिलती, बढ़कर मिलती है। दरवाजे के द्वारपाल देखते हैं, सुनते हैं, क्या दे रहा है उतना उसको मिलेगा। किसी को अन्न का दान करा, इस दरवाजे पर अन्न की कमी नहीं होगी। कई माताएं कहती हैं हमारे यहाँ कोई कमी नहीं खाने की, मतलब तुम्हारे यहाँ से अन्नदान होता। भजन करोगे तो भजन बढ़कर मिलेगा, अन्नदान करोगे अन्नदान बढ़कर मिलेगा, नाम कीर्तन करोगे नाम कीर्तन बढ़कर मिलेगा। जो तुम दे रहे हो उसका फल भी तो देखो कि कितना प्राप्त हो रहा है, कितना मिल रहा है। उस फल को देखना है आपको, उसका स्मरण करना है आपको। दरवाजा कभी गंदा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। ये तुम्हारे जो बाहर के जो जूता चप्पल है ना, जो घर के अंदर आ गए, जूता चप्पल के तो तुम इतना जोरदार अलमारी में सजा सजा के रखो रे। और वो रामायण भागवत गीता कहीं से मिली? वो तो ऐसी पड़ी अलमारी के ऊपर, ऐसी। विचार करो कभी एकांत में बैठ कर के अपन कहाँ जा रहा है, अपनी सोच कहाँ तक जा रही है, अपना विचार कहाँ तक जा रहा है। कभी विचार करिएगा अपने मन में रखकर कि हम कहाँ तक पहुँचे। और आशा लगा के बैठे हैं कि भगवान ढेर सारा देगा, आशा लगा के बैठे हैं कि भगवान बहुत कुछ देगा। तो आशा तो तुम लगाओ, पर वो दे कैसे, विचार करिएगा, थोड़ा सा विचार करिए। उसकी चौखट पर पहुँचो, उसके दरवाजे पर पहुँचो। दरवाजे पर जाकर जब आप नमन करोगे, द्वार पर जाकर जब आप कुछ कहोगे, तब शिव स्वीकार करेगा और कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके दरवाजे पर जाकर मत बोलो कि दुख है, वो तो केवल तुमने शीश नवाया, उसके दरवाजे पर जाकर उतने में समझ गया कि क्यों आया है। छोटा सा बच्चा रोए, माँ समझ जाए कि इसका पेट दुख रहा है कि क्या दुख रहा है। माता जानती है, तुरंत उसी समय घुट्टी घिसी पिला दी। उसको मालूम है कि इसको क्या तकलीफ है। भगवान भी ये देखता है कि तकलीफ क्या है इसकी, वो देख लिया, उसको बोलने की जरूरत नहीं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा, ये तेरी वात्सल्यता, ये तेरा आनंद। शिव कृपा है, शंकर की। महाराज द्वार पर, प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर, दरवाजे की चौखट पर कोई ना कोई द्वारपाल है। अब तुम घर से जब निकलती हो, नई नवेली बहू जब जाती थी पहले, अब आजकल की तो हमें पता नहीं दादा हो, पर पहले की नई नवेली बहू जाती थी ना, तो सिर पे पल्लू लेके दरवाजे को धोक लगाकर प्रणाम कर कर जाती थी। कितना संस्कार था। जिस गाड़ी में, टांगा में, बैलगाड़ी में, गाड़ी में जिसमें बैठ के जाती थी तो ऊका भी धोक लगाती थी। बस तक के पांव पड़ लेते थे लोग। बोला सही है कि गलत है, किसमें बैठ के जा। और आज का जमाना में तो ये चमड़े का नहीं, पर्स दबाए दबाए। घर का लोग भी जैसे ये पर्स दबा के यूज करे नहीं तो बस उतना में घर का लोग समझ जाए, जा जगदम्बा जा, जा उतना में समझ जाए कि भाई अब थोड़े दिन जाएगी, राखी पे जा रही है, थोड़ा शांति। अब तो
और रेलवे स्टेशन से जब वापिस आ जाए एकदम, क्या तू तो गई थी, हमारी गाड़ी चुकी गई, हमारी तो गाड़ी चुकी गई। इन सबके टेंशन हो गया, दूसरी गाड़ी का रिजर्वेशन करा, अपनी गाड़ी से छोड़िया, अपनी से चित्तवृत्ति नहीं लगी। भगवान के दरवाजे पर जाकर कहने की जरूरत, तुम्हारे दरवाजे पर द्वार पर कोई ना कोई देवता विराजमान है। इसलिए 16 श्राद्ध में, पहले के समय में 16 श्राद्ध में दरवाजे को गोबर से लीपते थे, वहां आटे की रंगोली डालते थे, 16 दिन तक पुष्प डालते थे कि इस दरवाजे पर हमारे पितृ विराजमान। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पितृ नहीं, उस दरवाजे का द्वारपाल विराजमान। वो द्वारपाल क्या करता है, तो क्या तुम्हारा लेखा जोखा देखता है, तुमने क्या दान दिया, क्या पुण्य करा, कितना भजन किया, कितना सत्संग करा, कितना संकीर्तन करा, वो देता है, प्रणाम कर कर प्रदान करता रहता है। लो ये तुमने दिया था, ये तुम्हें मिलेगा, ये तुमने प्रदान किया था, ये तुमको प्राप्त हो, तो दे रहा। लकड़ी की चौखट होना चाहिए, काय की, भले तुम पत्थर की बनाओ, मना नहीं, पर उसको कह दो भैया ई में एक लकड़ी तो तू ठोक दे, पर कुछ भी कर इसमें लकड़ी लगना जरूरी है। चौखट भले दरवाजा तुम्हारा लकड़ी का हो, पर इसमें चौखट लकड़ी की हो। चौखट लकड़ी की होती है जब वास्तु शास्त्र के अनुसार, शास्त्र कहता है लकड़ी की चौखट जब लगती है, उसके अनुकूल जब व्यक्ति बाहर निकलता है, अंदर भीतर प्रवेश करता है, उसका सुख ही दूसरा हो। भगवान शंकर पर जो शहद चढ़ता है उसकी कथा चल रही है, ध्यान से सुन लेना हो, नहीं तो तुम सोचो आज महाराज जी शहद की कथा बांटने वाले थे। पूरी कथा वहीं जाएगी, पूरी कथा वहीं तक पहुंचेगी। तो चौखट से चालू हुई है, शंकर के चौखट तक पहुंचे, शिव के द्वार। लकड़ी से चालू हुई है, लकड़ी पे लगती है मधुमक्खी, मधुमक्खी के मुख से निकलता है शहद, वहीं से चालू होकर वहां शहद तक पहुंचना है। बस इतना याद रख लो शंकर की कथा। मधुक का, अब शिव कथा कर द्वार चौखट का, लकड़ी का। और भगवान के दरवाजे पर जब आप पहुंचे, शिव के द्वार पर जब आप पहुंचे, अपना मस्तक जब रख दें और कुछ मत कहो, शंकर से अंदर प्रवेश कर जा। हाँ चौखट अगर बड़ी है तो आप भले चौखट पर पांव रखो, पर चौखट अगर मंदिर की चौखट भी छोटी है तो प्रयास करना कि हम उंगाल कर उसको जाएं, उलांग कर जाएं, उस पर पांव न रखें, उस पर अपना मस्तक रखें। जाते समय भी शीश नवाई है और चौखट से निकलते समय भी शीश। कई लोगों की आदत होती है, अब आज के लोगों की आदत छूट गई तो एक नियम बना दिया, आप लोगों को मालूम होगा, एक छोटा सा नियम बना दिया कि आप मंदिर की चौखट को आते समय प्रणाम नहीं कर सकते तो मंदिर के बाहर थोड़ी देर बैठो। ये पहले कोई नियम था क्या? नहीं, बाहर बिठा दिया कि थोड़ी देर मंदिर के बाहर सीढ़ी पर, चौकटे पर कहीं ना कहीं बैठ जाओ, भगवान के दरवाजे पर बैठो। क्यों? क्योंकि उसके द्वार पर जाकर आप जब शीश नवाओगे, प्रणाम करोगे, नमन करोगे, उससे कहोगे तो वो सुनेगा। सुनेगा कौन? जो दरवाजे पर द्वारपाल है, वो सुनेगा। सुनेगा तो शिव से कहेगा, वो भगवान से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। इसके द्वार पर जाना है शंभू, इसकी चौखट पर जाना है। ये आया था कहने के लिए, द्वार पर आया था, बोल कर गया। आप करुणा करने जाना, ये द्वार पर बार बार। मस्तक रवा। पशुपति नाथ का जो व्रत आप लोग करते हैं, कितने दिए लगाते हो? पूरे दिए कितने लगाते हो? 6। 5 कहाँ? मंदिर में। 1 दिया कहाँ? अपने दरवाजे की जो चौखट होती है उसका जो राइट भाग होता है, सीधा हाथ की ओर जाते समय जो तुम्हारा सीधा हाथ हो उस जगह पर उस दिए को लगाया जाता है। पशुपतिनाथ व्रत पहले भी कहा, पशुपतिनाथ के जो व्रत। और आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने आस्था चैनल के माध्यम से
अन्य चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पशुपतिनाथ के व्रत को इस शिव महापुराण में जो श्रवण करा होगा और कई लोगों ने किया होगा, ये मेरा विश्वास, मेरी व्यासपीठ का मुझे विश्वास है, शंकर के चरणों का मुझे विश्वास है कि बाबा ने आपकी मनोकामना पूरी तो करी होगी, ये पक्का है, ये शिव की कृपा है। आज भी कोई माता जी बोल रही थी, गुरुदेव मैंने पशुपति व्रत करे, कितने बता रही थी, 3 या 4 ऐसे कोई बोल रही थी कि इतने व्रत करे और मेरे बेटे का जॉब लग गया, ये शिव की कृपा है। कहीं बेटी होगी वो भी, कहता कहाँ है, जरा खड़ी हो, देना जरा माइक देना भाई। कहाँ से आई हो? मैं इंदौर से। गुरुजी प्रणाम आपको। मैंने पशुपति व्रत करे, मेरे बेटे की जॉब के लिए, उसकी जॉब तो लगी हुई थी पर उसको और थोड़ा आगे जॉब करना था, तो 1 साल से परेशान हो रहा था, तो मैंने 4 ही कल करे और व्रत खोला मैंने, और उसका वो आ गया कि मेरा ऑफर लेटर आ गया मम्मी। जय हो, बाबा की कृपा से बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। व्रत अगर आप करे हो पशुपतिनाथ के, तो कहीं और भी बैठी होंगी ऐसी माताएं जो जिन्होंने व्रत किए और बाबा कृपा करा। ऐसा नहीं कि आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, आपसे केवल हृदय पर हाथ रखकर बोलना आपने व्रत करा, 1 काम 2 काम 3 काम में से कम 1 तो बाबा ने किया होगा। ये बाबा की करुणा ही है, ये बाबा की कृपा ही है, ये बाबा की उदारता है। बस दिल से करो। जो नियम है पशुपति व्रत का, 5 सोमवार व्रत होता है, सुबह पूजन की थाली लेकर जाओ, बाबा का खूब प्रेम से अभिषेक पूजन करो, बाबा का पूजन कर कर वही पूजन की थाली वापस ले आओ। शाम को प्रदोष काल में फिर शाम के समय पर थाली लेकर जाओ, 6 दिए लेकर जाओ, मीठे का प्रसाद लेकर जाओ, जिसका तुम्हें 3 हिस्सा करना है। घर से 3 हिस्से कर कर मत लेकर जाना, वहीं करना। घर से दिया जला कर नहीं ले जाना, वहीं जलाना। शंकर भगवान का फिर पूजा अर्चना करो, बेलपत्र समर्पित करो, आराधना कर कर 5 दिए मंदिर में लगा दीजिए, जला दीजिए अपनी कामना कर कर, और जो प्रसाद लेकर गए हो मीठे का, उसके 3 हिस्से कर दीजिए। बाबा का पूजन कर दीजिए। पूजन कर कर बाबा से प्रार्थना करो, मेरी यह मनोकामना है, मैंने पशुपति व्रत उठाए हैं बाबा, करना आपको है, संभालना आपको है, कराना आपको है, और मन के मनोरथ को पूर्ण भी आपको ही करना है। बाबा से निवेदन कर कर, बाबा से विनय कर कर 5 दिए लगाकर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा उठा कर ले आओ, 1 दिया थाली में लेकर वापिस सजाओ। सुबह की थाली शाम तक मांजना नहीं, धोना नहीं, शाम को उसी थाली से पूजन करना है जो सुबह कर कर आए। शाम को वही थाली घर पर वापिस लाइए। दरवाजे में प्रवेश करने से पहले, द्वार में प्रवेश करने से पहले, घर में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड में वो दिया प्रज्वलित कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए, बाबा मेरे मन का मनोरथ पूर्ण हो। बाबा से निवेदन कर कर दिया जलाकर घर में प्रवेश कर जाओ। जो 1 हिस्सा प्रसाद का लाए हो, उस 1 हिस्से को भोजन करने से पहले खाइए, फिर भोजन करिए। भोजन करने के समय जब बैठो तो पहले प्रसाद खाओ, इसके बाद में फिर भोजन करिए। 1 टाइम फलाहार करो, 1 टाइम भोजन करो, तुम्हारी मर्जी, पड़े दिन भर चलो, कौन मना करे, पर व्रत का नियम पूर्ण करिए। व्रत का नियम 5 व्रत पूर्ण हो जाएं, 5वें दिन जब विराम हो, कोई उद्यापन नहीं, केवल श्रीफल लीजिए, उस पर कुछ दक्षिणा रखकर 108 या तो बेलपत्र या 108 चावल के दाने या 108 गेहूं के दाने या 108 जो मूंग के दाने, जो आपकी मर्जी पड़े वो भगवान शंकर को समर्पित करिए। 108 पुष्प भी समर्पित कर सकते हो, जो तुम्हारा मन पड़े वो समर्पित करो, और साथ में श्रीफल भेंट बाबा के चरणों को नमन कर कर दीजिए। शंकर बाबा से विनती कर कर आओ, भोला भंडारी कृपा करना, मेरा मनोरथ जो है वो पूर्ण करना। हम जानते नहीं कुछ, पर आपको भजना जानते, आपका स्मरण करना जानते, आपकी पूजन करना जानते। हमें कुछ नहीं आता, हम तो केवल जल से आपका स्नान कराना जानते। हमें ना मंत्र आते, ना साधना आती, ना तप आता, हम तो केवल तुम्हें भजते हैं, केवल भजते, केवल भजते। उसके सिवाय हमें कुछ नहीं आता। हम केवल तेरा स्मरण करना जानते।
भोला भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, अरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा, भोला भंडारी रे दूर करो। बाबा से केवल निवेदन, वो कहते ना, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, हे प्रभु अपने दर से अब हमें न टालिए, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, उठा प्रभु अपने दर से, खाली न जाता कोई, सब बोलिए जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो फेसबुक पर, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, हे शंकर त्रिलोकी के नाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, हे शंभु, हे ओघड़ी, हे दयालु, हे दातार, तू तो मेरे सामने है, अगर तू मुझे गिरता हुआ देखेगा तो दुनिया क्या कहेगी। इतना विश्वास किया इसने शंकर, इतना भरोसा किया इसने शिव पर। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जा। हमारा क्या बिगड़ने वाला है। तुमने इतने प्रेम से कथा सुनी आस्था चैनल पर, श्रावण का पूरा महीना सुनी। ये जजमानों को धन्यवाद देना कि उन लोगों ने आस्था चैनल पर कथा करवाकर आपको सुनवा दी। बार बार धन्यवाद देना कि इतने प्रेम से सुनी है। धन्यवाद सारे जजमानों को जिन्होंने अभी तक कथा करवाई, उनको भी, और जो आगे करवा रहे हैं उनको भी, सबको साधुवाद है, धन्यवाद है कि आस्था चैनल के माध्यम से यह कथा घर घर तक पहुंचा दी। घर घर तक शंकर का विश्वास आपके हृदय में जाकर बैठ गया। अब यह कथा तो आपने सुन ली, विश्वास किस पर करा? शिव पर। सियोर वाला महाराज पे विश्वास मत कर जो जी, शंकर पर विश्वास करो, पुराण पर विश्वास करो, शिव पर विश्वास करो, उसके हो जाओ। और मान लो अगर आपने सियोर वाला महाराज का मुख से सुनी भी, तो आप लोगों ने कई लोगों ने विचार भी करा, हमने तो सियोर वाला महाराज का मुंह से सुनी थी। और अगर काम नहीं हो तो ठीक है, सियोर वाला महाराज तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था टीवी पे, तो इसमें सियोर वाला महाराज का कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सही, जाएगा किसका? वो जो कैलाश पे बैठा है, वो जो घट घट में बैठा है, वो श्वास श्वास में बैठा है, मेरा क्या जाए? जाए तो शंकर जी का जाए। तो शंकर जी के लगेगा ना, इतना बताओ, दिल से कह रहा है, कथा वाच रहा, और साथ में लोगों का विश्वास जागृत हो गया। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। लोग बात कहेंगे हमारा तो शंकर जी से काम नहीं, तो तुरंत पार्टी चेंज। आज के जमाने में तो तुरंत चेंज हो जाते हैं, जरा सी देर में। भरोसा शिव पर रखना, विश्वास मेरे काल अधिपति महाकाल पर रखना, भरोसा मेरे विश्वनाथ पर रखना। दुनिया में किसी का नाम नहीं है विश्वनाथ
केवल एक देवता देवाधिदेव महादेव, उनको लोग विश्वनाथ कहते हैं, क्योंकि वो विश्व का नाथ है, किसी को अनाथ नहीं देख सकता, सबको सनाथ रखे, वो विश्वनाथ। भरोसा उस पर रखिए, विश्वास उस पर रखिए, दृढ़ता उस पर रखिए, क्यों ना करेगा। महाराज दिया अपनी चौखट पर पशुपतिनाथ का जब आप दिया लगाते हैं और प्रवेश करते हैं तो उसमें भाव ये होना चाहिए कि मेरी कामना पूर्ण होकर मैं प्रवेश करूं, मेरी कामना। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बड़ी बड़ी कृपा तूने करी है सब, बड़ी बड़ी करुणा करी, बड़ी दया करी है आप। ये आपकी कृपा। शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, दयालु दातार की कथा कर रही है। चौखट पर सिर झुका देना फल की प्राप्ति। एक बार राजा श्वेत के प्राण छूटने का जब समय आया, दरवाजे पर द्वार पर यमदूत खड़े हो गए राजा श्वेत को ले जाने के लिए। पर द्वारपाल जो खड़े थे ना दरवाजे पर, वो उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे, उनको देखकर हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि दरवाजे पर जो राजा श्वेत के लिए यमदूत आए हैं, उनको देखकर इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि वो अंदर पूजन में लगा हुआ है, स्मरण में लगा है। भले आप दरवाजे पर खड़े रहो, भले आप द्वार पर खड़े रहो, पर अंदर तो आप प्रवेश नहीं कर सकते, अंदर जा नहीं सकते। बहुत बहुत सुंदर बात है महाराज, बहुत अच्छे चरित्र का वर्णन है धेनु मानस के अंदर। गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक कल्याण का कभी मौका मिले तो अवश्य पढ़ना। गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का गौ अंक पढ़ना। उसमें लिखा है कि घर में कितने भी दोष हों, केवल एक गौ माता को घर के अंदर प्रवेश करा देने पर सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। घर की चौखट में अंदर गौ माता का प्रवेश जब होता है, सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। एक एक दोष को समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती, गौ माता प्रवेश करी और दोष समाप्त। गौ माता प्रवेश करी और दोष समाप्त। पर गुरुजी अब हम रहने लगे तो क्या गाय का प्रवेश कैसे कराएं? तो निवेदन है, नया मकान, नया भवन, ब्राह्मण आपके यहाँ पूजन करने आए, वास्तु पूजन कराएं। उससे पहले जब वास्तु पूजन प्रारंभ हो, उससे पहले एक बार गौ माता को आपके नए मकान में, नए हॉल में या दरवाजे से अंदर एक बार उसको प्रवेश दे दो, एक बार उसको अंदर प्रवेश दे दिया जाए। जब वो अंदर जाए, एक बार गौ माता को अंदर प्रवेश दिया जाए। 33 कौटी देवता उस गौ माता